हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको संख्या पद्धति का टाइप 7 का पार्ट 1 सॉल्व करा दिए थे और उसमें एक टाइप के क्वेश्चंस थे। बच्चा आज पार्ट 2 चलेगा और इस पार्ट 2 में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। यानी इस पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2 या 3 अंकों की या 5 अंकों की या 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं बच्चा। देखिए, जब भी कभी आपसे ये कहे, कोई ये पूछे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, या ये भी कह सकता है सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो जब भी बड़ी से बड़ी कहे, बड़ी से बड़ी यानी कि सबसे बड़ी शब्द आ जाए, किसी भी अंक की पूछ सकता है वो। 5 अंकों की भी कह सकता है, 6 अंकों की भी कह सकता है, 7 अंकों की भी कह सकता है, 8 अंकों की भी, डॉट इन्फिनाइट। कितने भी अंकों की वो आपसे पूछे, जितने भी अंकों की पूछ रहा है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है या छोटी से छोटी पूछ रहा है। अगर वो बड़ी से बड़ी पूछता है तो जितने अंकों की पूछ रहा है आप बच्चा उतने ही उसमें 9 बना दीजिए। ये 5 अंकों की पूछ रहा है तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 5 बार 9 की बना दो, 1 2 3 4 5। ये आपका आंसर है 99,999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? ये होती है। अगर वो ये कहे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्या होगी? तो 9 के 4 बार लिख दो, 9999। ये आपका आंसर है 9,999। अगर वो ये कहे कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका आंसर। इस तरीके से जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बस ये कब बनाएंगे? 9999 कब बनाएंगे? जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे। ठीक है, तो जितने भी अंकों की पूछे उतने ही 9 बना दो। 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 10 बार 9 लिख दो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7 बार 9 लिख दो। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 8 बार 9 लिख दो। ये बड़ी से बड़ी संख्या है बच्चा। ठीक है, अब इससे एक भी बढ़ा देंगे तो ये 4 अंकों की नहीं फिर 5 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगी बड़ी से बड़ी बात की। अब आपसे ये पूछे कि छोटी से छोटी संख्या बताओ, जैसे आपसे यह कह दे कि 6 अंकों की छोटी से छोटी यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ। लेकिन कितने अंकों की हो? 6 अंकों की हो। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। 6 अंकों की पूछा है तो 1 तो आपको हमेशा लिखना है। जब छोटी से छोटी पूछे तो 1 लिख दो। और ये कितने अंकों की पूछ रहा है? 6 अंकों की। तो 6 में से 1 कम कर दो हमेशा। कितने बचे? 5 जीरो बना दो। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से 6 अंकों की छोटी से छोटी पूछे तब काम करेगा ये। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी की बात मैंने आपको बताई दी है। तो छोटी से छोटी पूछे तो 1 लिखे, 1 तो लिखना है आपको हमेशा। और जितने अंकों की पूछ रहा है उससे 1 कम करके उतनी जीरो लगा दो। और वो ये पूछे कि 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो 1 लिखो और 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 7 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ रही है बात? तो छोटी से छोटी पूछे तो 1 लिखकर 1 कम करके उतनी जीरो लगा दो। और बड़ी से बड़ी पूछे तो उतनी 9 बना दो जितने अंकों की वो पूछी है। समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गई। तो अब आप आगे के सवालों को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब आपके जो सवाल होंगे वो स्टार्ट होंगे 8वें नंबर से या 7 नंबर आपको कराए थे हमने। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होंगे। ध्यान से समझिएगा, सवाल लिखूंगा पहले, फिर बाकी सवालों की लैंग्वेज उसी टाइप से ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 88 से नहीं, जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 91 से
पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी। क्या ऑप्शन है बच्चा? ऑप्शन हमें दे रखे हैं 9999999999 10,000 1 2 3 4, उसके बाद है 99918, उसके बाद है 99981। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके चलिए अब करते हैं सवाल। देखिए पहला सवाल है इस टाइप का, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा पूरा। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, हमसे ये कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 91 से पूरी तरह कटनी चाहिए। तो अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, लेकिन 91 से कटे वो संख्या बतानी है। तो अब आप ऐसे में क्या करो, पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 9 के 5 बार लिख दो। तो भैया 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन 91 से नहीं कटेगी। ये हमें बतानी है वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 91 से पूरी पूरी कट जाए, तो वो निकालेंगे। तो निकालने के लिए पहले आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। अब इसमें 91 से भाग दो, 91 से भाग दो, भाग दीजिए बच्चा। अब देखो 99 तो चला जाएगा, 99 एकम 91 एकम 91, घटाएंगे 9 में से 1 गया 8 और ये 0, अवतार लिया 1 9, तो इसमें तो जाएगा नहीं। ठीक है भाई, 9 उतार लिया, 9 में भाग नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0। अब 1 और 9 उतार लो। ठीक है, 899 कितनी बार जाएगा? इस 91 से भाग देंगे 899 में, तो भाग दो बच्चा। तो देखो 8 8 64, 8 9 72, 8 ढाई 80, 10 बार भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 9 एकम 9 और 9 नियम 81। ठीक है, घटाओ बच्चा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये 0। ठीक है, तो अब आपका 1 9 और रह गया, इसे उतार लो। अब इसमें भाग दो 91 से, तो 9 8 72, 8 बार नहीं जाएगा, अब 9 बार नहीं, अब 8 बार जाएगा। हाँ, तो 8 एकम 8 और 8 न्यू 72। ठीक है, चलो घटाओ, तो 9 में से 8 गया 1, यहाँ 0 में से जाएंगे, दाहिने 10, 10 में से 2 गया 8 और 7 से 7 गया 0, 81 बचा। अब देखिए ये बड़ी से बड़ी संख्या है, कितनी? 5 अंकों की। अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या में गलती से 1 भी जोड़ देंगे ना, तो वो फिर जो है जितने अंकों की वो है उससे 1 अंक अधिक की बन जाएगी। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी पूछी है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, ठीक है, तो आपको हमेशा घटाना है, जोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये 99 है, ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है या नहीं है? तो अगर आप इसमें गलती से 1 भी प्लस कर दोगे तो ये 100 हो जाएगी, फिर ये 2 अंकों की ना रह के 3 अंकों की बन जाएगी। लेकिन हमें चाहिए 2 अंकों की, इसीलिए हम जोड़ते नहीं हैं। बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। आप क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि आपने गलती से 1 भी जोड़ दिया तो फिर वो उतने अंकों की नहीं बचेगी। 2 अंकों की थी, 3 अंक की बन गई अब ये, और ये भी छोटी से छोटी बन गई, जबकि चाहिए हमें बड़ी से बड़ी। तो जब भी कभी ध्यान रखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो आप जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, और छोटी से छोटी की बात होगी तो आप घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिए, उल्टा चक्कर रहता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 91 से पूरी पूरी कट जाए। ये तो 91 से पूरी पूरी कट नहीं रही है। क्यों नहीं कट रही है? क्योंकि शेषफल 81 बच रहा है। अगर ये शेषफल 81 ना बचे तो पूरी पूरी कट जाती। तो इस 81 को ही हटाओ ना भैया, इसमें से 81 घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ लिखेंगे 91 से पूरी पूरी कटने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो कैसे करेंगे? जो भी शेष बच रहा है उसे इसमें से घटा दो। तो भैया यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें से घटाना है 81। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 9 9,
इतना आ गया आपका आंसर 99,918। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 91 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि इसमें भाग दिया था तो शेषफल 81 बच रहा था। अब हमने 81 इसमें से घटा दिया, तो इसका मतलब जो संख्या आएगी अब वो इससे भाग देंगे तो शेषफल 81 नहीं बचेगा, अब तो 0 बचेगा, क्योंकि जो शेष बच रहा था वो तो हमने घटा दिया। तो अब ये संख्या मिली हमें घटाने के बाद, तो 99,918 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 91 से पूरा कट जाएगी, वरना आप 91 से इसमें भाग दे के देखना शेषफल 0 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 99,918 ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। 99,918 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अच्छा, किताब में क्या दे रखा है? आपका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी ठीक है, सी आ रहा बच्चा। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? बड़ी से बड़ी संख्या की बोल रहा है तो आपको उसमें से घटाना है, जोड़ना नहीं है। जोड़ोगे तो वो उतने अंकों की नहीं बचेगी, ये विशेष ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो सवाल में समझ आ गया होगा आपके। अब अगला सवाल लेंगे। अगले सवाल में बच्चा क्या कह रहा है? अगले सवाल में कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 98 से कट जाए। अब क्या बच्चा 4 अंकों की कही है इसने, और कटनी चाहिए कितने से? 98 से। और ऑप्शन दे रखे हैं 9944, 9994, 9444 और 9994। ठीक है, ये 9994 तो 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए। 9994 और 9994। अरे यार, इस बुक में ही 2 ऑप्शन सेम ही दे रखे हैं। चलो जो भी है, दोनों ऑप्शन बुक में ही सेम दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो भी आएगा देखते हैं। तो हमसे ये कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 98 से कटे। तो सवाल तो वही है, बस पीछे 5 अंकों की थी, यहाँ 4 अंकों की है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की बात हो रही है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 की बना दो, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है बच्चा, अब इसमें भाग दो आप 98 से, और जो भी शेष बचे इसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद जो मिलेगा वही आंसर होगा। तो 98 का 99 देंगे, 98 एकम 98, इतना बचा 1, उतार लिया, 9 नहीं जाएगा ना, यानी कि 0, फिर 1 और 9, फिर 98 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा क्या ये? नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, 2 बार चला जाएगा। 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, इतना बचा 9 में 6 गया 3 0 0 3, इस 3 को इसमें से घटा दो तो 9 9 9 9 माइनस 3, तो यहाँ 6 9 9 9 999 ये 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 98 से पूरी कट जाएगी। क्योंकि 98 से ये पूरी क्यों नहीं कट रही थी? क्योंकि 3 फालतू बच रहा था, तो इस 3 को ही हमने इसमें से घटा दिया। घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो पक्का इससे पूरी कट जाएगी। ऑप्शन देख लो बच्चा, 999 पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, सब गलत। तो ये एक ऑप्शन जो सही था वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है हमसे, क्योंकि 999 आंसर आ रहा है ऑप्शन में, तो वही 2 ऑप्शन गलत दे रखे हैं हमें। 999 तो ऑप्शन में ही आंसर नहीं है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई हो। 88 कहा है और हमने क्या लिखा है? 98, हो गई गलती। देखो चलो कोई, देखो एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पे यार 88 लिखा था, हमने 98 से भाग दे दिया। तो आप ऐसा करिए, ये सवाल आपके लिए नया हो गया, बस संख्या तो बदल गई। अब जो किताब में दे रखा है मैं उसे सॉल्व करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए एक सवाल ये नया बन गया, 98 भी आ सकता है, कुछ आने को तो कुछ भी आ सकता है। तो अब हम 88 से कर देते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ठीक है, 88 से भी कर देंगे। तो यहाँ 88 से भाग दो बच्चा, सही है, कोई बात नहीं। तो वो एक सवाल नया बन गया, आप कर लीजिएगा। 88 एकम 88, 1 1 9 ताल लिया, फिर 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, ज़्यादा हो गया तो बच्चा एक ही बार जाएगा यार, 88 88। ठीक है, 9 से 8 गया 1, 11 से 8 गया 3, बता लिया 1 और 9। ठीक है, अब इसमें भाग दो, 8 दिया 24, 8 सौ 32, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 8 दिया 24, 8 दिया 24 और 2 26, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 11 से 6 गया तो बच्चा 5 और यहाँ 0, 55 है। अब देखो 88 से इसमें पूरा भाग इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये 55 शेष बच रहा है। अगर ये 55 ही हट जाए इसमें से, जो संख्या मिलेगी वो पक्का 88 से कट जाएगी। तो बस 4 टाइम 9 में से 55 माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4 4 9 9 994, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो पहले हमने गलती से 98 कर दिया था, तो कोई बात नहीं, सवाल वो आपके लिए नया बन गया ये। ठीक है।
चलिए, तो समझ में आया। और इसमें तो 2 ऑप्शन ही गलत छप, तो किताबों में गलत छप जाते हैं कभी कभी ऑप्शन से भी, ठीक है, तो ऐसा आप घबराइएगा मत यार, है ना। अगला सवाल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूरी पूरी कट जाए। तो भैया अब के भी 5 अंकों की पूछी है, लेकिन अब के कटनी चाहिए 463। एक बार चेक कर लो भैया, 463 ही है, ठीक है। ऑप्शन 99554, 99554, 95545, 95545, 95445, 95445, और जो डी ऑप्शन है 99545, 99545। ये 4 ऑप्शन है बच्चा पार्टी, तो कुछ नहीं करना। अब ये सवाल आप खुद करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। करना क्या है आपको, मैं बता देता हूँ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, तो 9 9 के 5 बार लिख दो। अब इसमें भाग दो आप 463 से, जो भी शेष बचे उस शेष को 5 टाइम 9 में से शेष घटा देना। जो भी आंसर आएगा वही आपका इन ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझा करो, आप कितनी भी अंकों की पूछ ले, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब के बच्चा 6 अंकों की बोली है, और बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी वाले आ गए। अब भैया बड़ी से बड़ी वाले बहुत देर कर लिए। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से कटनी चाहिए, 111 से। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 10011, 10011, 110011, 110011, फिर 100010011, और बच्चा अगला है 111101, 1101। ये 4 ऑप्शन है। तो भैया अब के कहा है छोटी से छोटी संख्या, तो अब आपको क्या करना है, 6 अंकों की पहले छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो क्या होती है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1 लिख के, कै अंकों की पूछ रहा है, 6 अंकों की, तो 1 कम कर दो, 5 0 बना दो, ठीक है। ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब ये किससे कटनी चाहिए, एक ऐसी संख्या बतानी है 6 अंकों की छोटी छोटी जो 111 से कट जाए। देखिए छोटी से छोटी संख्या जब भी कहे तो आप उसमें बच्चा फिर जो है घटा नहीं सकते, क्योंकि देखिए मान लीजिए 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है, और उसमें 1 भी घटा देंगे तो ये 9 बचेगी। तो 2 अंकों की बात चल रही थी, फिर इसका डिजिट चेंज हो जाएगी, 1 अंक की बचेगी। इसीलिए आप छोटी से छोटी संख्या में घटा नहीं सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। छोटी नोट डाल लीजिएगा, छोटी से छोटी में घटा नहीं सकते और बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते। ऐसा करने से क्या होता है बच्चा, उसकी डिजिट चेंज हो जाती हैं वो, ठीक है, उतने अंकों की नहीं रहती है। तो अब आपको भाग देना है इसमें 111 से, तो 200 में तो जाएगा नहीं, 1000 में 2 सीधे सीधे, ठीक है। तो बच्चा कितनी बार जाएगा, ये तो आपको चला जाएगा 9 बार, है ना। तो 999, तो 10 से 9 हो गया 1, और यहाँ 9 बचा 0, और यहाँ भी 0 बचा आपका, और उतार लिया 0, तो नहीं जा रहा, तो ना जाने की 0, फिर एक और 0 उतार लो, फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर 0, तो कुल मिला के 100 बचा। अब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि आपको ये जो भाजक है इसमें से शेष घटाना है, और जो भी मिले वो प्लस करना है इसमें, ठीक है। यानी कि 111 माइनस 100, फाइनली कितना बचा 11, 11 जोड़ दो इसमें, वो 1 2 3 4 5 और प्लस 11 कर दो, तो 11001, एक और 0 आएगी ना, 3 0 है ना, 1 2 3 और 1, 1000111। ऑप्शन देख लो, 1000111, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो फिर समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको छोटी छोटी संख्या लिखनी है, इससे भाग देना है, जो भी रिमाइंडर बचे उसको भाजक में से घटाना है, जो भी आए उसे संख्या में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, छोटी से छोटी पूछे तो। अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है बच्चा आपका
3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से कट जाए? 3 अंकों की कहा है, छोटी से छोटी पूछी लेकिन 14 से कटनी चाहिए। कितने से? 14 से कटनी चाहिए। ऑप्शन है 104, 112, 128 एंड 140। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो 1 लिख दो, और 3 अंकों की पूछे तो 1 कम करके 2 जीरो लगा दो। 3 अंकों की ये छोटी छोटी संख्या है और बड़ी से बड़ी 999 होती है। ठीक है, अब इसमें आप भाग दो कितने से? 14 से। तो 14 का 10 में तो जाएगा नहीं, पूरा 100 में दो। 14 छक्के 24, 14 सत्ते 98। कितना बचा? 2 बचा। इसमें से घटा दो 2 को अब, तो 14 माइनस 2 यानी 12। इसे जोड़ दो अब इसमें, तो 100 प्लस 12, 112। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? ऐसी अगली संख्या कौन सी दे रखी है अब आपको? अगला जो सवाल है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 41 से कट जाए। कितने से? 41 से। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 9678, 9678, उसके बाद 9768, 9876, 9876, 9867, 9867। ठीक है बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितनी संख्याएं 132 से कट रही हैं? तो बच्चा कुछ संख्या दे रखी है यहाँ पे, 264, 396, 462, 792, 968, 2178। ओहो कितनी है भाई? 5184 एंड 6336। ये संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 132 से कट रही हैं? डिवाइड बाई 132। और ऑप्शन दे रखे हैं बच्चा, ए 9, बी 3 संख्याएं हैं, सी 5 संख्याएं हैं और डी 4 संख्याएं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो बच्चा चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे? देखो अब 132 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तुम्हें क्या, मुझे भी नहीं आता, तो कैसे चेक करेंगे? 132 के फैक्टर कर लो बच्चा, 132 के फैक्टर कर लो। काटो, किससे कटेगा ये? 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 2 तिया, 3 से 1 हम 11, 1 हम 2 दूनी 4, 4 3 और 11, ये मान लीजिए। तो जो संख्या 4 3 और 11 तीनों से कटेगी वही संख्या 132 से कटेगी। तो चेक करते हैं, चलो। तो देखो 4 से चेक करने का क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से कटेगी। तो पहले ऐसा चेक कर लो, कटनी तीनों से चाहिए, तीनों नंबरों से। अगर तीनों नंबरों में से किसी एक नंबर से भी नहीं कट रही तो फिर वो 132 से नहीं कटेगी। तो पहले 4 से चेक करेंगे। 4 से चेक करने का नियम क्या था? अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक कट रहे हैं 4 से कट जाएंगे। 4 एकम 4, 2 बचे, 4 सिंह 24, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 एकम 4, 4 से ये नहीं कट रहा, क्योंकि 4 एकम 4 कितने बचे? 2 बचे, 22 हो गया, ये नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, अभी तो सही है ही नहीं। 4 से इसे काटें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कट जाएगा। 4 से इसे काटें, 4 एकम 4, कितने बचे? 2, 28 हो गया, ये भी कट रहा है। 4 से काटें अंतिम 2 अंकों को, 4 एकम 4, 3 बचे, 38 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। तो ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं। अब ये 4 से कट रहे हैं, अब 3 से चेक करो। 3 का नियम क्या होता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग चेक करो, 2 और 6 8 और 4 12, 12 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट रहा है। 9 3 12 और 6 18, 18 भी 3 से कट जाता है, ये भी कट रहा है। 9 और 7 16 2 18, ये भी कट जाएगा 3 से। 9 और 6 15, 15 और 8 कितने होते हैं बच्चा? 15 और 8 23, 23 3 से नहीं कटता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आपके 3 ऑप्शन बचे, इनमें से कोई एक ठीक होगा आंसर। अब 11 से चेक कर। तो 11 का नियम क्या था? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 आए या 11 का गुणा जाए। तो चेक करो भैया। तो विषम स्थाने से में 2 और 4, तो इनका योग करो, 4 और 2 6, और सम स्थाने 6, तो -6, फाइनली 0 आ रहा है। तो ये 11 से कट रही है। अब इनमें से कोई 11 से नहीं कट रही होगी, कट भी सकती है क्योंकि ऑप्शन अलग तरीके से हैं। तो ये ठीक है,
ये संख्या 4 से भी कट रही है, ये संख्या 3 से भी कट रही है, ये संख्या 11 से भी कट रही है। तो एक तो आंसर ये हो गया। और चेक करो, विषम स्थानों का योग 6 और 3 9 माइनस सम स्थान 9, ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी 11 से कट रही है, ये भी आंसर हो गया एक। अब इसे चेक करो, विषम स्थान 7 और 2 9 माइनस सम स्थान 9, 0 आ रहा है, ये भी 11 से घट रही है मतलब ये 3 आंसर है हमारे, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो 3 आंसर हो गया। फिर 3 संख्या है ना, 3 ही तो आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टाइप भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो 7वां टाइप था, ये भी आपका खत्म। एक टाइप और बचा है आपका, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करो।